दैवीय कृपा है कि सारे यात्री सुरक्षित हैं और किसी तरह के जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। The question arises, was there any malfunction of the wheels? इस जहाज को एक्सीडेंट की कैटेगरी में डिक्लेयर करा गया कि जब इसका मतलब है कि ये मेजर हादसा है। अब ये चमत्कार ही तो है। दिल्ली तिरुवनंतपुरम दुबई रूट का ये विमान खाक हो गया, पूरी तरह से जलकर ध्वस्त हो गया, लेकिन 300 यात्रियों का बाल भी बांका नहीं हुआ। लेकिन यात्रियों पर उन चंद लम्हों के अंदर क्या बीती जब विमान पहियों पर नहीं पेंदे पर दौड़ रहा था, यानी कि विमान के जो पहिए थे वो वहां नहीं थे, उसकी जगह जो पूरी बॉडी थी प्लेन की वो जमीन पर रगड़ते हुए आगे बढ़ रही थी, जिसको बेली लैंडिंग भी कहते हैं। और जब प्लेन में आग लगी, जान बचाने के लिए लोग तब नीचे कूद ही रहे थे। आपको बताएं, ये सिर्फ 2 मिनट के अंदर हुआ। 2 मिनट में 300 लोगों की जान बच गई। कैसे हुआ ये चमत्कार, आइए देखते हैं। ये तस्वीरें किसी का भी होश उड़ा दें। रनवे पर धू धू कर जलता विमान और फिर एक तेज धमाका। धमाके से विमान के एक हिस्से के परखच्चे उड़ जाते हैं। विमान का एक डायना हवा में ऐसे उड़ता है जैसे ताश का पत्ता हो। इस बीच जलते विमान पर दमकल की गाड़ियां लगातार पानी फेंकती हुई दिखती हैं, लेकिन जलता हुआ विमान 2 हिस्सों में टूट जाता है। एयरपोर्ट स्टाफ भरपूर कोशिश करता है कि दोबारा धमाका ना हो, लेकिन तस्वीरों से ही साफ है कि विमान जिस तरह देखते ही देखते आग के गोले में तब्दील हो गया, वो दुनिया को दहलाने के लिए काफी है। यह हादसा दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का है, लेकिन सबसे ज्यादा घबराहट वहां मौजूद हिंदुस्तानियों ने महसूस की है, क्योंकि इस जहाज पर सवार ज्यादातर यात्री भारतीय ही थे। My wife called me 1 hour before that while they were landing, it got fire. Then luckily they are safe. बुधवार की दोपहर को जैसे ही दुबई एयरपोर्ट पर हुए हादसे की खबर दक्षिण भारत पहुंची, स्थानीय चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज दिखने लगा। दरअसल दुबई एयरपोर्ट पर हादसे का शिकार हुआ विमान एयरलाइन कंपनी एमिरेट्स का था। फ्लाइट EK521 तिरुवनंतपुरम से दुबई जा रही थी। विमान में 282 यात्री और चालक दल के 18 सदस्य थे, यानी विमान में हादसे के वक्त 300 लोग थे। इनमें से कुल 226 यात्री हिंदुस्तानी थे। एमिरेट्स के मुताबिक बोइंग 777 विमान तिरुवनंतपुरम के त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सुबह 10:19 पर उड़ा, जिसे स्थानीय समय के मुताबिक 12:50 पर दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचना था। यात्रियों का पूरा सफर सही सलामत बीता, लेकिन जब विमान रनवे नंबर 12L पर लैंड करने लगा, तभी हादसे का शिकार हुआ। खुशकिस्मती ये थी कि एयरपोर्ट स्टाफ की तत्परता की वजह से सभी यात्रियों को क्रैश लैंड हुए विमान से सुरक्षित निकाल लिया गया, वो भी वक्त रहते ही। Yeah, all the people were shouting because all the children and women, everybody was there. All the people was shouting, crying. While landing, I think the engine or something burned. So the smoke was coming inside. So immediately they asked us to evacuate. So we have escaped from the emergency exit. So we were jumping down. Then after 2 minutes, when we were around 20 meters ahead, by the time the flight burned, the front portion is. कैसे इस प्लेन के अंदर एक बड़ा धमाका हुआ, अभी आप विजुअल्स में देख रहे थे। कैसे प्लेन के टुकड़े टुकड़े हो गए, आप ये देख रहे थे। सवाल यह है, हुआ क्या? सुरक्षित हवाई यात्रा के इस दौर में इस तरह के हादसे
नहीं देखे जाते हैं। लैंडिंग के वक्त तक शायद सब कुछ ठीक था। पायलट ने यात्रियों को अलर्ट करने वाला कोई अनाउंसमेंट नहीं किया था। तो क्या ये तकनीकी खराबी थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि चालक दल से आखिरी वक्त पर कोई चूक हो गई? इस सब की अभी जांच चलेगी और ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स प्लेन के अंदर होते हैं जिसमें बहुत सारी जानकारी होती है, जिसके जरिए अब ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, अगर 2 मिनट से कुछ सेकंड भी और ज्यादा लगते तो कई लोगों की मौत हो जाती, क्योंकि इस प्लेन के अंदर 282 तो यात्री थे और 18 क्रू मेंबर थे। और जैसे ही ये समझ में आया कि ये प्लेन क्रैश लैंड हो गया है, तुरंत आसपास से बहुत सारे लोग मदद के लिए आगे आए, जिसमें फायर फाइटर्स भी थे। अभी अभी ये जानकारी आई है, प्लेन के अंदर सवार सभी 300 लोगों को बचा लिया गया, लेकिन एक फायर फाइटर जो कि लोगों की मदद करने के लिए वहां पर आया था, उसकी मौत हो गई है। माना जा रहा है कि हादसा विमान की लैंडिंग के वक्त लैंडिंग गियर फेल हो जाने से हुआ, जिसके बाद ही विमान में आग लग गई। एयरपोर्ट स्टाफ ने तत्काल ही सभी यात्रियों को विमान से निकाला और सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया। ये काम जैसे ही पूरा हुआ, विमान में धमाका हो गया, आग लग गई। हालांकि जानकारों का मानना है कि इस हादसे के पीछे मानवीय चूक भी हो सकती है। लैंडिंग में ज़्यादा स्टीप लैंडिंग कर दी है उसने, और उससे जब वो घिसकता है तो उसमें डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, तो उसका इंजन और पीछे का लैंडिंग गियर अलग हो गया है। उमूमन 10 में से 8 जो हादसे होते हैं उनमें कहीं ना कहीं ह्यूमन एरर होता है। हादसे की असली वजह पर जानकारों की राय बटी हुई है। हादसा किस वजह से हुआ हो सकता है? दरअसल कहा जा रहा है कि पायलट ने आखिरी वक्त तक इमरजेंसी लैंडिंग का कोई अनाउंसमेंट नहीं किया था, लिहाजा हादसे के पीछे अचानक आई कोई बड़ी तकनीकी खराबी हो सकती है। We do not know at this stage how much fuel has been transferred from the center tank to the wings so as to maintain the balance in flight. We do not know this technical data. Prima facie, the wheels are broken. मानवीय चूक या तकनीकी खराबी, ये बहस तो तभी सुलझेगी जब जांच की रिपोर्ट सामने आएगी। लेकिन इतना तय है, इतने बड़े हादसे के बावजूद विमान में सवार 300 लोगों का साफ बच जाना बेमिसाल खुशकिस्मती ही मानी जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। वजह तो अब धीरे धीरे सामने आएगी, लेकिन ये चमत्कार से कम नहीं है कि विमान में सवार सभी 300 लोग बच गए। विमानन इतिहास में ऐसा चमत्कार हुआ है जब सैकड़ों यात्रियों के साथ जहाज ने क्रैश लैंडिंग की हो और किसी को खरोंच तक ना आई हो। आइए आपको दिखाते हैं कुछ और ऐसे हादसे जिसमें बहुत सारे लोगों की जान बच गई। धू धू कर जलते विमान की ये तस्वीरें हैरान कर देने वाली हैं। हवाई इतिहास में ऐसी तस्वीर कई बार दिख चुकी है। ये तस्वीर ज्यादा पुरानी भी नहीं है। 27 जून 2016 को सिंगापुर एयरपोर्ट पर सिंगापुर एयरलाइंस के जेट ने इमरजेंसी लैंडिंग की, क्योंकि आसमान में ही उसका दाहिना डैना आग की चपेट में आ चुका था। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस हादसे में कुल 241 यात्रियों में से किसी को भी चोट नहीं आई। लेकिन अब देखिए क्रैश लैंडिंग की सबसे मशहूर घटना। साल 2009 हडसन नदी पर उतरा विमान। ये घटना 15 जनवरी 2009 को हुई थी, जब US एयरवेज की फ्लाइट 1549 परिंदों के झुंड से टकरा गई। इस फ्लाइट में हादसे के वक्त 155 यात्री सवार थे। इसे पायलट चेस्ली सैलनबर्गर उड़ा रहे थे। पायलट ने जैसे ही देखा कि परिंदों की टकराने की वजह से विमान के इंजन ने काम करना बंद कर दिया है, तो उन्होंने सूझबूझ का परिचय देते हुए विमान को हडसन नदी में उतार दिया। जिस नदी में नाव तैरती नजर आती थी, वहां भारी भरकम A320 तैरता दिख रहा था। लेकिन इस इमरजेंसी लैंडिंग में किसी भी यात्री को चोट नहीं पहुंची और मौके पर पहुंचे बचाव दल ने सबको सुरक्षित उतार लिया।
ऐसी लैंडिंग कितनी कठिन है, जानने के लिए आप इस वीडियो को जरूर देखिए। ये P-2V फायर बॉम्बर एयर टैंकर है। अमेरिका के निवाडा एयरपोर्ट पर ये सिर्फ बाएं पहिए पर उतरा था। छोटा और हल्का होने के बावजूद रफ्तार को काबू करने में पायलट के पसीने छूट गए। लेकिन सधे हुए पायलट भारी विमान को भी मुश्किल हालात में क्रैश लैंड करा लेते हैं। घटना 2 अगस्त 1989 की है। पीटमॉन्ट एयरलाइंस का बोइंग 737 लैंडिंग गियर नीचे नहीं कर पा रहा था। विमान को उतारने से पहले पायलट ने आधे घंटे हवा में चक्कर लगाया ताकि सारा ईंधन खत्म हो जाए। हादसा हो भी तो नुकसान न हो। इसके बाद पायलट ने एंटी लॉक ब्रेक का इस्तेमाल करते हुए विमान उतारा ताकि लैंडिंग के वक्त रगड़ से पहिए फट जाएं और विमान रुक जाए। हुआ भी यही। विमान में मौजूद 100 यात्रियों की जान बच गई और हो गया चमत्कार। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7।